हेलो दोस्तों, प्रीति's डायरी के एक और नए व्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 5 मई को था मेरा बर्थडे और साथ ही हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी इसी दिन होती है। और आज ही के दिन हमारे पड़ोस में थी एक शादी, तो हम लोगों को वहाँ जाना था। तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन हम लोगों ने घर पे किया। तो बहुत ज़्यादा क्लिप्स मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि 2-4 दिन से ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और इसी वजह से ना मैं अपने व्लॉग भी आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। जिनके यहाँ शादी थी वो हमारे काफ़ी क्लोज़ थे। तो शादी से पहले वाले जो फंक्शन होते हैं ना, उसके लिए मुझे बार बार जाना पड़ रहा था क्योंकि जब आपके किसी करीबी की शादी हो तो वहाँ पर आपको रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आपके साथ मैं व्लॉग भी शेयर नहीं कर पा रही थी और कुछ मेरे फ़ोन में भी दिक्कत थी। इसी वजह से ना बीच में काफ़ी लंबा गैप हो गया। लेकिन उन सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी विशेस दी। अभी कई दिनों से फंक्शन में आने जाने की वजह से घर पे भी ना मैं उतनी अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी। तो अभी शादी हो चुकी है और आज यहाँ पर सुबह की क्लीनिंग तो मैं कर चुकी थी और अभी बारी थी घर को फिर से रीअरेंज करने की। तो काफ़ी कुछ घर में बिखरा हुआ था और हम सभी जानते हैं कि अगर 2-3 दिन भी हम किसी फंक्शन में चले जाते हैं ना, तो घर में जो हमारा टाइम टेबल होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चों और हस्बैंड के बाद सबसे पहला काम मेरा होता है किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना। तो वो मैंने साथ ही साथ काम निपटा दिया था और अगर किचन साफ़ हो जाता है ना, तो बहुत रिलैक्स होता है। ऐसा लगता है घर का आधा काम तो ख़त्म हो ही गया है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह को अच्छे से सेट कर दिया। वैसे तो ये फिटेड वाली बेडशीट है तो बहुत ज़्यादा खिसकती नहीं है, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ता है। और मुझे ना बेड पे अगर थोड़ी सी भी सिलवट रह जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ना मेरी तरह थोड़ा सा चीज़ों को जगह पर रखने की बीमारी है। मुझे ना अगर थोड़ी सी भी चीज़ें इधर उधर होती हैं ना, तो अजीब सा डिस्टर्बेंस सा लगता है। तो अगर कोई तकिया भी इधर से उधर होती है ना, तो मुझे लगता है कि वो उसकी जगह पर आ जाए। तो कुछ लोगों को ना ये आदत होती है, तो उन लोगों में से मैं भी शामिल हूँ। मुझे अगर चीज़ थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी रखी है ना, तो उसको ना उसकी प्रॉपर जगह पर रखने की थोड़ी सी आदत है। जिन लोगों को मेरी तरह ये आदत होगी ना, वो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि कभी कभी ये आदत ना दूसरों को इरिटेट भी कर देती है क्योंकि हमें आदत होती है चीज़ों को प्रॉपर सही पोजीशन में रखने की और ये आदत ना सब में नहीं होती है। तो कभी कभी ना इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत भी आ जाती है, लेकिन क्या करें, हम लोग अपनी आदत से मजबूर हैं। तो यहाँ पर बेड वगैरह अच्छे से सेट करने के बाद आ जाती है बारी थोड़ी सी डस्टिंग की। और गर्मियों में ना ये काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि धूल वगैरह आंधी वगैरह चल रही है। बारिश तो उतनी नहीं हो रही है लेकिन आंधी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से ना हर जगह पर डस्ट दिखाई दे रही थी। और पिछले कई दिनों से ना उतने अच्छे से मैं क्लीनिंग भी नहीं कर पा रही थी। तो आज का दिन मैंने सेट किया है ये सब काम करने के लिए। काफ़ी काम तो मेरे ख़त्म हो चुके थे सुबह ही और जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो मैं अभी कर लूँगी। होम मेकिंग और घर को टाइडी अप रखना एक कंटिन्यूस जॉब है और इसके लिए ना हमें डेली थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत रोज़ नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको अगर हम अपनी आदत में डेली में शामिल कर लेना, तो हमारा घर कभी भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। हम सभी लेडीज़ के पास उतना ही टाइम होता है, उसी टाइम में हमें घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है और अपना भी ध्यान रखना है। तो अगर पूरे घर की हम क्लीनिंग करने बैठेंगे ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ एरियाज़ इस तरह के आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो डेली हमारे यूज़ में आते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5-10 मिनट ही लगते हैं इन चीज़ों को रीअरेंज करने में। और सुबह जल्दबाजी सभी को होती है, चाहे बच्चे हों, हस्बैंड हों या हम खुद हों। तो कई बार ना जल्दबाजी में चीज़ों को हम इधर उधर रख के भूल जाते हैं। तो बस 5-10 मिनट लगाकर आप चीज़ों को उनकी जगह पर रख दीजिए और आप खुद देखेंगे कि घर ना कभी भी बहुत ज़्यादा बिखरा नहीं लगेगा। और ऐसे एरियाज़ जो हम डेली यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर इन्फेक्शन होने का डर है, तो उनको ना डेली बेसिस पे आप ज़रूर क्लीन कीजिए। और अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं ना, तब तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। गर्मी में डस्ट की प्रॉब्लम वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी कि अभी 2-3 दिनों से मैं उतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी। तो आज ना मैं ये छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं उनकी क्लीनिंग कर लूँगी और बाकी की जो क्लीनिंग है वीकली वाली, तो वो तो हर हफ्ते होती ही है, तो उसको मैंने छोड़ दिया है। तो कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं ना जो हमारे डेली यूज़ में आते हैं और हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल हमें वेल अरेंज मिले, तो उसके लिए ना ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं।
जैसे बच्चों की स्टडी टेबल बच्चे डेली यूज़ करते हैं और इसको अरेंज करना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बच्चे अभी उतने बड़े नहीं हैं और उतने अच्छे से अरेंज भी नहीं कर सकते जैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी डस्टिंग थी वो मैं कर दूँगी। और हमेशा ना मैं थोड़ा बहुत चेक करती रहती हूँ कि बच्चों की स्टडी टेबल बहुत ज़्यादा बिखरी तो नहीं है, क्योंकि बाद में भी करना हमें ही है। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर डेली उस पर ध्यान देंगे ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा बिखरेगी नहीं। तो यहाँ पर अच्छे से डस्टिंग करने के बाद में अभी मैं इसको फिर से अरेंज कर दूँगी। और ये छोटी छोटी जो क्लीनिंग होती है ना, ये हमारा काफ़ी टाइम भी बचाती हैं, क्योंकि अगर हम एक साथ पूरा घर लेके बैठेंगे ना, तो थकान भी हो जाएगी और उतने अच्छे से क्लीनिंग भी नहीं हो पाएगी। तो छोटे छोटे एरियाज़ लीजिए, डेली एक सेक्शन को क्लीन कीजिए, आप देखेंगे कि हफ्ते 10 दिन में ही ना आपका घर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैं तो इसी फॉर्मूला को अपनाती हूँ और इसी तरह से अपने घर को क्लीन करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने आप को अगर हम थका लेंगे ना, तो बाकी कामों के लिए एनर्जी नहीं बचती है। तो थोड़ा थोड़ा कीजिए, लेकिन डेली कीजिए, तो आपका घर ना कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बिखरता है। तो यहाँ पर ये वाली ड्रॉअर का हाल आप देख ही सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अच्छे से इसको सेट किया था, लेकिन बच्चे हैं तो बच्चों का काम ही है चीज़ों को इधर उधर करना। तो चाहे आप कितने अच्छे से ही उनको चीज़ें लगा कर दीजिए, लेकिन उनका ना तरीका वही है, चीज़ें निकालना और इधर उधर करके छोड़ देना। तो हमारा काम है उनको प्रॉपर उनकी जगह पर रखना। किसी भी ड्रॉअर को अरेंज करने के लिए इस तरह के बॉक्सेस का आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये ना एक शर्ट का बॉक्स था, इसके अंदर ना बच्चों की मैंने सारे टेप रख दिए थे, स्टेपलर हैं, बाइंडर्स हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ती हैं वो सब इसी में रखे थे। वैसे तो ना ज़्यादातर ये मेरा बड़ा वाला बेटा ही यूज़ करता है, तो कभी कभार चीज़ें जल्दबाजी में इधर उधर हो ही जाती हैं। तो 5-10 मिनट का टाइम लगाकर इसको वापस उनकी जगह पर रख देंगे ना, तो ड्रॉअर अच्छे से अरेंज भी हो जाएगी और दोबारा यूज़ के लिए बिल्कुल अच्छे से ये रेडी भी हो जाएगी। तो ये दूसरा वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर वो सारे अपने ये पेन वगैरह रखता है, और इसके अलावा जो प्लेन पेपर्स होते हैं जो उसको कभी कभी लगते हैं, तो वो सब चीज़ें ना ये ऊपर वाले सेक्शन में ही वो रखता है। तो इसको भी 10 मिनट लगे और अच्छे से अरेंज कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन चीज़ों को करने में, लेकिन जब आप एक बार इस आदत को डेवलप कर लेते हैं ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपको ना कितनी मदद मिलती है घर को ऑर्गेनाइज रखने में। एक साफ़ सुथरा घर हमारे मन को काफ़ी सुकून देता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में बहुत महंगी महंगी चीज़ें हों उसी से हमारा घर अच्छा लगता है। अगर चीज़ें पुरानी भी हों और आप उसको केयर के साथ रखते हैं, सफाई रखते हैं, तो वो चीज़ें भी ना घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। कल पार्टी में काफ़ी लेट हो गया था, तो घर आने के बाद जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की थी उनको ऐसे ही रख दिया था। और अभी ना इन सब चीज़ों को मैं ठीक से रख दूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुझे इनकी ज़रूरत पड़े तो मुझे ढूँढना ना पड़े। तो इस तरह के प्लास्टिक बॉक्सेस का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ चीज़ों को रखने में, और इसमें ना चीज़ें सेफ़ भी रहती हैं और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये विजिबल भी रहती हैं। तो यहाँ पर ये वाले जो आप जूड़ा पिन्स देख रहे हैं ना, बहुत प्यारे हैं और मुझे ना ये पर्सनली बहुत पसंद है। ये ना मैंने मीशो से लिए थे और एक बॉक्स के अंदर ये 12 मुझे मिले हैं। क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छे हैं और कलर भी इसका बहुत प्यारा है। जब कोई हेयर स्टाइल समझ में ना आए ना, तो फटाफट से जूड़ा बनाइए और इस तरह के ब्यूटीफुल जूड़ा पिन को आप यूज़ करेंगे ना, तो बहुत सुंदर हेयर स्टाइल बन जाता है। और इस तरह के बॉक्सेस का अगर आप यूज़ कर रहे हैं बैंगल्स को रखने में, तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना आपके साथ में एक टिप शेयर करूँगी। ये वाला जो रोल होता है ना, जो फॉइल पेपर के अंदर आता है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बैंगल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और मैं तो हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ, काफ़ी स्टडी भी होता है और बहुत अच्छे से बैंगल्स ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। तो मुश्किल से मुझे 10-15 मिनट लगे और मेरी चीज़ें वापस से बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए। तो ये छोटी छोटी आदतें हमें अपने अंदर ना धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ती है। ये बहुत छोटे छोटे से काम होते हैं, लेकिन अगर इनको भी हम टाइम रहते ना करें तो काफ़ी टेंशन क्रिएट कर देते हैं। कहीं जाना है और कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है उसको ढूंढने में। तो धीरे धीरे करके ही हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। हर दिन अपनी लाइफ में 1% इम्प्रूवमेंट ज़रूर करना चाहिए, इसी से हमारी ग्रोथ होती है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती आती है ना, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना, चीज़ों को वैल्यू करना और अपने टाइम को मैनेज करना हमें बहुत अच्छे से आ भी जाता है। तो बस यही चीज़ें हैं कि अगर हम किसी से कोई भी अच्छी बात सीखते हैं ना,
तो उसको ज़रूर सीखना चाहिए। और यहाँ पर ये वाली साड़ी मैं आपको दिखा रही थी, ये साड़ी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी, बहुत ही प्यारी है और इसमें ना इतना सुंदर वर्क है ना कि बस इसको जब भी मैं देखती हूँ ना दिल खुश हो जाता है। और इस तरह की हैवी साड़ी घर में वॉशेबल नहीं होती हैं, तो एक दो बार यूज़ करने के बाद ही इसको ड्राई क्लीन करा सकते हैं। तो रात को मैंने इसको ना इसी तरह से छोड़ दिया था सूखने के लिए, क्योंकि कुछ पसीना वगैरह आ ही जाता है। तो अभी ये सूख चुकी थी, इसको बहुत अच्छे से फ़ोल्ड करके और इस तरह से न्यूज़पेपर में रैप करके एक प्लास्टिक कवर में रख दिया है, क्योंकि मेरे पास जो भी साड़ी कवर्स है ना वो थोड़े छोटे साइज़ के हैं और ये साड़ी काफ़ी हैवी है तो उसमें आ नहीं पाती है। तो अंदर वाला रूम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था और अभी मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में, क्योंकि इस रूम में ना सबसे ज़्यादा डस्ट आती है और 2-3 दिनों से ना काफ़ी आंधी वगैरह आ रही थी तो काफ़ी गंदा भी हो गया था। तो जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग होती है वो सुबह मैं कर देती हूँ, लेकिन बहुत अच्छे वाली जो सफाई होती है ना वो मैं सबके जाने के बाद ही करती हूँ। डेली क्लीनिंग के बाद भी काफ़ी डस्ट घर में आ जाती है और बाहर वाला रूम होने की वजह से ना ये सबसे ज़्यादा गंदा रहता है और बच्चे पूरे दिन इसी वाले रूम में बैठते हैं, तो इसमें ना क्लीनिंग का काम भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जो भी सरफेसेस थे जहाँ पर डस्ट हो सकती थी उनको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और सोफ़ा कवर्स को हटाकर मैं बहुत बढ़िया से इस पर भी क्लीनिंग कर लूँगी। और पीछे आप देख सकते हैं कि मेरे सोफ़ा के ऊपर ऑलरेडी मैंने कवर चढ़ा रखे हैं, ये भी मैंने खुद ही सिले थे। लेकिन इसके ऊपर भी ना मैं कवर्स लगा के रखती हूँ, क्योंकि अगर घर में बच्चे हैं ना तो कवर का यूज़ करना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी कवर से सोफ़ा सुंदर भी लगते हैं और प्रोटेक्टेड भी रहते हैं। और ये वाले जो कवर है ना ये 2 साइडेड है, आप दोनों साइड से इनको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। काफ़ी सालों से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हुए हैं। छोटे बच्चों के साथ घर को मेंटेन करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर जगह उनका कोई ना कोई सामान मिल ही जाता है। तो यहाँ पर ये मेरे बेटे का है ट्रेज़र बॉक्स और उसमें ना वो पता नहीं क्या-क्या चीज़ें कलेक्ट करके रखता है और यहाँ से इसको हटाने की इजाज़त भी किसी को नहीं है। तो इसको ना मैं इसी तरह से डेली क्लीन करती हूँ और यहीं पे ये रखा भी रहता है, देखने में भी काफ़ी क्यूट है। तो ऐसी ना छोटी-छोटी चीज़ों से भी घर की ब्यूटी को हम बढ़ा सकते हैं। डस्टिंग करने के बाद एक बार फिर से मैं मॉप लगा देती हूँ और घर हो गया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और इन सब कामों को करने में ना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही लगता है। और अगर डेली बेसिस पे जब हम ये काम करते रहते हैं ना तो घर बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो अभी लगभग 10 ही बजे होंगे और इस समय तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। लंच की तैयारी भी मैं करके आ गई थी। कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि मेरे काम सुबह जल्दी ही ख़त्म हो जाएं, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। टेम्परेचर दिन पे दिन हाई होता जा रहा है। तो जितना काम सुबह हम कर लेंगे ना उतना हमारे लिए ही अच्छा है। और काम तो देखिए हमें करने ही हैं। ये ऐसे कुछ काम है ना जिनको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पूरा घर हो गया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन और अभी आपको ना मैं एक फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन उसके बाद का जो रिज़ल्ट आता है ना देख कर दिल खुश हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट्स के थ्रू अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। और इन गर्मियों में हाइड्रेटेड रहिए, खूब सारा पानी पीजिए, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।